नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल जुनेद एडवाइस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर में पेंशन से जुड़ी सबसे बड़ी ताज़ा और असरदार खबरें जो न सिर्फ आपके आज बल्कि आपके कल को भी बदलने की क्षमता रखती हैं। आज की रिपोर्ट में हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वे सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जेब, उनके अधिकार और उनके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों, इस बार का अपडेट इतना धमाकेदार है कि इसे सुनकर आपका दिल भी खुशी से झूम उठेगा। सरकार ने ऐसे फैसले सुनाए हैं जो पेंशनरों के जीवड़ीन को एक नया मोड़ देने वाले हैं। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 905 के तहत मिलने वाली पेंशन में बड़ा इजाफा, बोनस जैसी सुविधाएं, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर एक अहम और संवेदनशील बदलाव और देश भर में लागू होने वाले 6 नए पेंशन नियम शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएस 905 के पेंशन धारकों के लिए आई उस ऐतिहासिक खुशखबरी की जिसका इंतजार बरसों से था। जी हां दोस्तों, अब इस योजना के अंतर्गत पेंशनरों को हर महीने न्यूनतम 68,000 की गारंटी तो है ही, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8,500 तक करने की संभावना है। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो लाखों बुजुर्गों की आर्थिक रीढ़ को मजबूती देगा। लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। इस नए बदलाव में 2 बड़े बोनस फायदे भी जोड़े गए हैं। इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने लंबी सेवा की है या विशेष शर्तों को पूरा किया है, उन्हें तय पेंशन के अलावा अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। यह उनके वर्षों के समर्पण और मेहनत का सम्मान है। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपको स्थिर आय, बोनस और परिवार की सुरक्षा का भरोसा मिले तो यह किसी वरदान से कम नहीं। और यही सोचकर सरकार ने इस योजना में बदलाव किए हैं। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। उम्र के उस पड़ाव पर जब काम करने की ताकत कम हो जाती है, खर्चे कम नहीं होते, ऐसे में पेंशन ही वह सहारा बनती है जो इंसान को गरिमा और सुकून के साथ जीने में मदद करती है। इसके तहत 4 मुख्य फायदे हैं। पहला, गारंटीड मासिक पेंशन। अब कम से कम आरएस 60,000 और संभवतः आरएस 500 तक हर महीने पेंशन। दूसरा, बोनस की सुविधा। लंबे समय तक सेवा करने वालों के लिए अतिरिक्त राशि का लाभ। तीसरा, पारिवारिक सुरक्षा। पेंशनर के निधन के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। चौथा, आसान आवेदन प्रक्रिया। अब हर पात्र व्यक्ति तक योजना पहुंचे, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। दोस्तों, सरकार ने साफ कहा है कि इस योजना में जुड़ने और इन लाभों का फायदा उठाने के लिए पात्र पेंशनरों को समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखने होंगे। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो सीधे कर्मचारियों के दिल को छूने वाली है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से जुड़ा नया नियम। लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि नई पेंशन योजना एनआईपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं थी। सरकार ने अब एक नया नियम लागू किया है जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें सेवा के दौरान किसी स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है। नए नियम के तहत यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से जुड़े किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो उसके परिवार को ओपीएस के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं। ओपीएस के बारे में आपको बता दें, इसमें कर्मचारी को उसकी अंतिम तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। साथ ही महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाता है। इसमें कर्मचारी की तनख्वाह से कोई कटौती नहीं होती, पूरी पेंशन सरकार देती है। अब अप्रैल 2025 से लागू हुई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 18.5% योगदान करती है। कम से कम 10 साल की सेवा पर आरएस 8,000 मासिक पेंशन और 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों की औसत तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। नया नियम इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह लाभ अपने आप लागू नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी को एक चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। अब आते हैं आज की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर पर। देश भर में लागू होने वाले 6 नए पेंशन नियम। यह नियम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों को प्रभावित करेंगे। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि और प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पूरे देश में समान नियम लागू होंगे। पहला नियम, न्यूनतम पेंशन राशि अब RS 5,000 प्रतिमाह होगी। दूसरा नियम, पात्रता के मापदंड बदले गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक पारिवारिक आय RC 100 से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन केवल आय पर आधारित होगी, जिसकी सीमा RS 1 लाख सालाना तय की गई है। तीसरा नियम, विकलांग पेंशन के लिए सरकारी अस्पताल से जारी 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। चौथा नियम, फेस EKYC सत्यापन अनिवार्य होगा। आधार और मोबाइल नंबर से डिजिटल वेरिफिकेशन करके ही पेंशन जारी होगी। पांचवा नियम, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। छठा नियम, राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल शुरू होंगे। इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए अब कोई उम्र सीमा नहीं है, केवल आय सीमा लागू होगी और संगठित क्षेत्र के EPFO पेंशनरों को उनकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के आधार पर 17,500 से RS 8,600 तक मासिक पेंशन मिल सकती है। दोस्तों, इन सभी बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन योजनाओं का लाभ केवल सही और पात्र लोगों तक पहुंचे और बुजुर्ग, विधवा तथा विकलांग नागरिक आर्थिक असुरक्षा से मुक्त रहें। तो यह थी आज की सबसे अहम और असरदार खबरें। इनका सीधा असर आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य पर पड़ने वाला है, इसलिए समय रहते सही जानकारी लें, अपने दस्तावेज अपडेट करें और योजना का पूरा लाभ उठाएं। देश भर के सभी पेंशन धारकों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का मैं दिल से स्वागत करता हूं इस विशेष रिपोर्ट में, जो आपके भविष्य, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके अधिकारों से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों को लेकर आई है। आज का दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं है, बल्कि इसे आप आने वाले समय में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि आज हम जो जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं वह आपके पेंशन जीवन में नई रोशनी, नई उम्मीद और नई ताकत देने वाली है। दोस्तों, जब हम पेंशन की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक मासिक राशि का नाम नहीं है। यह आपके जीवन भर की मेहनत, आपके वर्षों की सेवा और आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को जिस स्थिर और पर्याप्त आय की जरूरत होती है वह उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाती। यही वजह है कि पेंशन में सुधार, पेंशन राशि में बढ़ोतरी और पेंशन नियमों में बदलाव जैसी खबरें इतनी अहम हो जाती हैं। और आज हमारे पास आपके लिए 3 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो हर पेंशन धारक और कर्मचारी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली हैं। पहली, EPS 905 पेंशन योजना में ऐतिहासिक बढ़ोतरी और बोनस का लाभ। दूसरी, पुरानी पेंशन योजना यानी OPS से जुड़ा नया और महत्वपूर्ण नियम। और तीसरी, पूरे देश में लागू होने वाले 6 बड़े पेंशन नियम जो वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनरों को सीधे प्रभावित करेंगे। तो आइए एक एक करके हर मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। पहला, बड़ा अपडेट, EPS 905 पेंशन योजना में ऐतिहासिक बढ़ोतरी और बोनस का तोहफा। दोस्तों, जो लोग कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 905 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यह समय सच में जश्न मनाने का है, क्योंकि सरकार ने इस योजना में बड़े बदलाव करते हुए पेंशन राशि बढ़ाने और बोनस की सुविधा देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब तक इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि RS 8,000 थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर RSUR 100 तक करने की संभावना जताई है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जहां किसी पेंशन धारक को महीने में मात्र RS 8,000 मिलते थे, अब उन्हें लगभग 4 गुना ज्यादा राशि मिल सकती है। सोचिए, यह कितना बड़ा अंतर है। अगर किसी परिवार की मासिक पेंशन RS 8,000 थी और वह बढ़कर RS 500 हो जाए, तो वह परिवार अपने मासिक खर्चों का बड़ा हिस्सा आसानी से संभाल सकता है। लेकिन यहां सिर्फ राशि बढ़ाने की बात नहीं है, इस योजना में अब बोनस की सुविधा भी जोड़ी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने लंबे समय तक नौकरी की है या कुछ विशेष शर्तों को पूरा किया है, तो आपको तय पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। यह बोनस आपके सालों की मेहनत का एक तरह से सम्मान है। EPS 905 योजना का मुख्य उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों को एक स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत मिले। उम्र के उस दौर में जब व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तब यह पेंशन उनके जीवन का सहारा बनती है। सरकार के इस नए बदलाव में 4 प्रमुख फायदे हैं। 1, गारंटीड मासिक पेंशन।
अब कम से कम RS 8,000 और अधिकतम RS 500 तक हर महीने पेंशन की संभावना। 2 बोनस की सुविधा। लंबे समय तक सेवा करने वालों के लिए अतिरिक्त राशि। 3 पारिवारिक सुरक्षा। पेंशनर के निधन के बाद परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। 4 सरल आवेदन प्रक्रिया। पात्र पेंशनरों के लिए आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है। और दोस्तों, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पेंशनरों को अपने दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखने होंगे ताकि किसी भी तकनीकी कारण से उनका लाभ ना रुके। दूसरा, बड़ा अपडेट पुरानी पेंशन योजना OPS पर नया नियम। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से था। पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को लेकर सरकार ने एक अहम और संवेदनशील बदलाव किया है जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिन्हें अपनी सेवा के दौरान किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है। नए नियम के अनुसार यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS से जुड़े किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसके परिवार को OPS के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। दोस्तों, OPS की खासियत यह है कि इसमें पेंशन गारंटीड होती है। कर्मचारी को उसकी अंतिम तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। साथ में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है। इसमें तनख्वाह से कोई कटौती नहीं होती। पूरी पेंशन सरकार देती है। दूसरी ओर, अप्रैल 2025 से लागू हुई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 1800.5% योगदान करती है। कम से कम 10 साल की सेवा पर RS 1,000 मासिक पेंशन और 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों की औसत तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन याद रखें, यह नया OPS लाभ अपने आप लागू नहीं होगा। कर्मचारी को इसके लिए एक चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। यह सरकार का एक पारदर्शी और सहयोगी कदम है जिसका उद्देश्य आकस्मिक परिस्थितियों में परिवारों को आर्थिक राहत देना है। तीसरा, बड़ा अपडेट। देश भर में 6 नए पेंशन नियम। अब हम आ गए हैं उस बदलाव पर जो पूरे देश के पेंशन सिस्टम को एक समान और पारदर्शी बनाने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। पहले अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि और प्रक्रिया अलग होती थी, लेकिन अब पूरे देश में समान नियम लागू होंगे। 6 मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं। वेग न्यूनतम पेंशन राशि। अब सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने कम से कम RS 5,000 पेंशन मिलेगी। तो पात्रता के नए नियम। वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक पारिवारिक आय RS 550 से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए आय सीमा RS 51 लाख सालाना तय की गई है। 3 विकलांग पेंशन। सरकारी अस्पताल से जारी 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। 4 फेस EKYC सत्यापन। आधार और मोबाइल नंबर से डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी होगा, वरना पेंशन रोक दी जाएगी। 5 आधार लिंक बैंक खाता। सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। 6 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण राज्य और जिला स्तर पर सहायता पोर्टल शुरू होंगे। इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए अब कोई उम्र सीमा नहीं है, केवल आय सीमा लागू होगी और संगठित क्षेत्र के EPFO पेंशनरों को उनकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के आधार पर 7,500 से 8,700 मासिक पेंशन मिल सकती है। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जुनैद एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।